नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा और अनुमान था। बिहार के बड़बोले राजनीतज्ञ, नए राजनीतज्ञ जो नए खिलाड़ी कहे जाएंगे, वैसे खिलाड़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन बिहार के लिए नए खिलाड़ी हैं और दूसरे तरह के खिलाड़ी हैं। बड़बोले प्रशांत किशोर यानी पीके पे कल 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया है अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी वे वहां के जदयू के साथ हैं, मंत्री भी रहे हैं और उनके खिलाफ प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उन्होंने पैसे लिए हैं इधर उधर, उनके जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल के माध्यम से, और मकान खरीदने के लिए और इधर से उधर किया है और 2 करोड़ रुपए बाकी कुछ घपले, और उनके नामों को लेकर काफ़ी, उनके पोस्टिंग को लेकर काफ़ी विवाद है, जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीके ने उजागर किया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल था। और कल अशोक चौधरी ने पीके के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया है। इसके पहले पीके ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी कई खुलासे किए हैं, उनके आपराधिक बैकग्राउंड का राजफाश किया है और उनके नामों के हेर फेर को लेकर कि वे बार बार अपना नाम बदलते रहे, उसको लेकर उन्होंने काफी दावा और सबूत पेश किए हैं और खुलासा किए हैं, जिससे को लेकर बिहार में काफी राजनीतिक भूचाल है और वैसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। तो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नेता संजय जायसवाल, जो सब बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके ऊपर काफी इन्होंने खुलासे किए हैं और हंगामा मचा रखा है। तो यह सब कुछ चर्चा में है, सब लोग देख समझ रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा कहीं और है। सवाल मेरा यह है कि जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या उनका काम है? एक राजनेता होने के नाते राजनेताओं की पोल पट्टी खोलना, वो चाहे विरोधी हो, जायज है? यह सवाल मेरा है। दरअसल मेरा मानना यह है कि यह काम पत्रकारों का है। पत्रकार इसको खोलते, जो पीके ने खोला है, तो ज्यादा बात सम्मानित तरीके से होती और इसकी चर्चा ज्यादा होती। लेकिन मुश्किल क्या है कि पीके नेता तो बन ही रहे हैं, नेताओं को लाइजनिंग करने वाले नेता तो बन ही रहे हैं, समीकरण करने वाले नेता तो है ही, वे अपने आप को पत्रकार भी समझने लगे हैं, मीडिया संगठन भी समझने लगे हैं, मीडिया संस्थान भी समझने लगे हैं और वैसे वैसे खुलासे कर रहे हैं जो मीडिया वालों को करना चाहिए। तो सवाल मेरा यह होगा कि क्या बिहार और झारखंड में कोई ऐसा मीडिया संस्थान नहीं है जो इन चीजों को समझता हो और इनकी खबर अपने अखबारों में, चैनलों में प्रसारित करता हो, दिखाता हो? क्या कोई ऐसा पत्रकार नहीं रहा बिहार में, झारखंड में? मेरा सवाल यहाँ है। क्योंकि इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि बिहार जो है हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर का वो सतत सिपाही रहा है। जो भी क्रांति होती है, वो पत्रकारिता की क्रांति हो, देश की क्रांति हो, बिहार से ही शुरू होती है। आज क्या कारण है कि बिहार में कोई ऐसा पत्रकार नजर सामने आपके नहीं आ रहा है जो इन सब चीजों के खुलासा करे जो पीके कर रहे हैं? यहाँ बहुत मतलब समृद्ध परंपरा रही है बिहार में पत्रकारों की, काफी अच्छे अच्छे पत्रकार रहे हैं जो ऐसे ऐसे खोजबीन करते रहे हैं, खुलासे करते रहे हैं। बल्कि आपको ये बताएं कि एक फोटोग्राफी से भी बिहार में की जो राजनीतिक जमीन है वो हिल जाती है। मुझे याद है कि वहाँ के सबसे बड़े फोटोग्राफर कृष्ण मुरारी किशन हुआ करते थे और उन्होंने सिर्फ एक फोटोग्राफी खींची थी, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे, जो अपने को बहुत ही ब्राह्मण कहते थे, और उनका फोटो कृष्ण मुरारी ने खींचा था
मुर्गा की टांग खाते हुए। तो उस पे बवाल हो गया था, काफी बवाल हुआ था। दूसरा मुझे याद है कि एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, वीएस दुबे रोहतास के जिला अधिकारी थे और भभुआ में जाकर वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। वह तस्वीर बिहार के चर्चित पत्रकार अनिल चमड़िया को हासिल हुआ था और उन्होंने उस फोटोग्राफ को आज जैसे अखबार में छपवाया था, जिसको लेकर बवाल हुआ था। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अचानक खोजबीन के आधार पे प्रकाशित कर दी जाती हैं और बवाल हो जाता है, तो क्या यह पत्रकार वैसे नहीं है जो ऐसे ऐसे बड़े मसले जो पीके जो उजागर कर रहे हैं उनको हासिल हो सके और उजागर कर सके? क्या ऐसा नहीं है? दरअसल उसके पीछे कारण यह है कि आज आप देख लें, बिहार और झारखंड में अखबार इतने निकले हुए हैं, इतने निकलने, सभी मीडिया, बड़े मीडिया घराने सबके अखबार हैं और सब अलग अलग शहरों के अलग अलग एडिशन, संस्करण हैं। लेकिन आप जब उनकी जांच पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो संपादक हैं न बिहार के हैं और न झारखंड के हैं। इनके जो संपादक हैं दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जो बिहार की जमीन या झारखंड की जमीन को नहीं समझते, जानते, और फिर वे सिर्फ नौकरी करते हैं और अपने मातहत लोगों को, नीचे के लोगों से नौकरी कराते हैं। उनका जो जोर होता है खबरों पे नहीं होता है, उनका जो जोर होता है वो प्रबंधन पे होता है, विज्ञापन पे होता है, क्योंकि वे टारगेटेड काम करते हैं। वे बाजार से संचालित होते हैं, वो खबरों पे ध्यान नहीं रखते और ऐसी खबरें उनको हासिल नहीं होता। ऐसी खबरें जो हासिल होता है प्रशांत किशोर जैसे लोगों को हासिल होता है और प्रशांत किशोर के अंदर की जो आत्मा है वो पत्रकार बन बैठती है, प्रेस पर कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि उनके पास कोई न प्रेस है, ना कोई अखबार है, ना मैगजीन है, ना चैनल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। फिर और देखिए ताज्जुब की बात, हैरत की बात है, देखिए उस खबर के पीछे तब पत्रकार दौड़ते हैं। ये हैरत की बात, बहुत ताज्जुब वाली बात, बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि जो पत्रकार, खोजी पत्रकार, जो इसके अगुआ हैं, उनकी ड्यूटी है कि ऐसे ऐसे मसलों को खोजें और छापें अपने अखबारों में जहां हंगामा हो जाए, तो वे नेताओं के पीछे दौड़ते हैं, प्रशांत किशोर के पीछे दौड़ते हैं, फलाना नेता के पीछे दौड़ते हैं, ढिकाना नेता के पीछे दौड़ते हैं और खबरों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरें आती हैं उनको बनाते हैं और अखबार का, चैनल का, बाकी मीडिया संस्थान का वे बिजनेस करते हैं। तो जाहिर तौर पे बिहार झारखंड में यही हो रहा है। जो अच्छे पत्रकार है बहुत कम ही लोग हैं। आप यह देख लें, बिहार झारखंड का जायजा ले लें, हमें लगता है कि मात्र 5% ही संपादक ऐसे हैं जो इस राज्य से हैं, बाकी संपादक दूसरे राज्यों से है। और यहाँ के जो बड़े बड़े पत्रकार हुआ करते थे उसमें मैं देख रहा हूं कि सब अभी जिंदा अवस्था में है, सक्रिय नहीं है बेशक, लेकिन जिंदा अवस्था में है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है, मीडिया की जो व्यवस्था है, उसमें प्रताड़ित हैं और वे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, अपने राज्य में क्या हो रहा है, इस पे वो फोकस नहीं करते। अगर इनके इनके योगदानों का, इनके इतिहास से सबक लेते हुए मीडिया संस्थान इन्हें अपने संस्थानों में किसी बड़े पद पे सलाहकार के तौर पे ही रखती, तो शायद प्रशांत किशोर को यह मौका नहीं मिलता जो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई चीजें उजागर कर रहे हैं। यह मीडिया का काम है, लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि प्रशांत किशोर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके संस्थापक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल बड़बोलेपन की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो साहसी आदमी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि डरपोक आदमी है, वो ऐसे शहर से हैं, सासाराम जैसे शहर से हैं और साहसी आदमी है। साहसी होना भी चाहिए राजनीति में, लेकिन उनका जो यह बड़बोलापन है उनके लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि जिनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं वे साधु संत लोग नहीं हैं, वो हर गुण के फनकार लोग हैं। और प्रशांत किशोर की हर चीजों का वे आकलन कर रहे हैं और फिर वो सहने सहने धीरे धीरे
ये प्रशांत किशोर की भी बातें आएंगी और तब आपको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर दरअसल हैं क्या, प्रशांत किशोर का इतिहास क्या है। प्रशांत किशोर जो इतना बड़े बोलेपन बैठे हुए, इतने चौड़े हो रहे बिहार की राजनीति में, उसके पीछे कौन लोग हैं, यह भी सामने आने वाली चीजें हैं। इस पे काम सब लोग कर रहे हैं और तब आप पाएंगे कि प्रशांत किशोर के पीछे एक कारपोरेट राजनीति काम कर रही है। जो पैसे जो इनके पीछे लगाने वाले लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, जो बिहार पे कब्जा करना चाहते हैं, बिहार के बाजार पे कब्जा करना चाहते हैं, वहां की फैक्ट्रियों पे कब्जा करना चाहते हैं। शायद इसीलिए प्रशांत या किशोर यह कह रहे हैं कि यहाँ के जो नौजवान जो बाहर जाते हैं, जब यहाँ हम व्यवस्थापित कर देंगे सब चीजें तो शायद वे न जाएं, या पूंजी जो है जिसको हम लोग आवारा पूंजी भी कह सकते हैं। इस दुनिया में आवारा पूंजी बहुत है, बहुत विचरण करती है और आवारा पूंजी के साथ शायद प्रशांत किशोर भी हैं। उसी आवारा पूंजी से बिहार को बनाना चाहते हैं, बिहार के बनाने के सपना देख रहे हैं, नारा भी दे रहे हैं कि बदलो बिहार, बदलाव में बिहार होगा। शायद उसी आवारा पूंजी से जो दूसरे प्रदेशों से आना है और वे स्वीकार भी करते हैं यहाँ कि मैंने इसका काम किया, मैंने उसका काम किया और पैसे नहीं लिए, अब मैं पैसे उनसे लूंगा और मेरे पीछे हैं। तो वे लोग वही लोग हैं जो कारपोरेट राजनीति को चलाते हैं, जो राजनीति को कारपोरेट की तरह चलाते हैं। और यही काम, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, यही काम कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले दिल्ली में हुआ था, केजरीवाल ने किया था। उनके पीछे भी कारपोरेट राजनीति का ही हाथ था और फिर कैसे कैसे वे बदनाम हुए और कैसे कैसे वे चुनाव हारे और कैसे दिल्ली के कुर्सी से उतारे गए या उतरे, यह सब कुछ आपके सामने है। अभी यह बिहार की राजनीति है, लेकिन आपको इसको देश की राजनीति समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि देश की राजनीति भी, मोदी सरकार भी कारपोरेट राजनीति के हिसाब से ही चल रही है। यहाँ पैसे लगाने वाले कोई और है, कोई और सेठ है जिसको राष्ट्र सेठ के नाम से जाना जाता है। तो राजनीति जो है एक बढ़िया बिजनेस है जिसमें पैसे लगाने वाले, काली कमाई लगाने वाले, आवारा पूंजी लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो लगा बैठे हैं और उसका वसूली कहाँ से करते हैं? उसकी वसूली आपसे, हमसे, आम जनता से करते हैं, कभी जीएसटी लगाकर और कभी जीएसटी हटाकर। जब ये मामला, अभी जीएसटी का मामला आप देख रहे हैं कि 8 सालों से जीएसटी लगा हुआ था, अभी 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसको खत्म किया है। तो उसमें सवाल यही उठता है कि जीएसटी आपने लगाया क्यों? जब आम जनता से आपकी हमदर्दी यह है तो आपने जीएसटी लगाया क्यों? इस पे सवाल उठ रहा है। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर पे भी मानहानि का दावा है, वो कैसे उससे निपटेंगे, कैसे उससे जान बचा पाएंगे, या और कि वो राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसे माहौल में वो देखना दिलचस्प होगा। और खबर बस यही बिहार में चल रही है कि यह क्या हो रहा है। मतलब पत्रकारिता का गढ़ जो है बिहार में, उसमें एक कारपोरेट पत्रकारिता, एक पूर्वनियोजित पत्रकारिता, एक पूर्वनियोजित आवारा पूंजी वहां दौड़ रही है। कौन दौड़ा रहा है, कैसे दौड़ रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। इसका आकलन कीजिए और फिर देखिए मजा बिहार के चुनाव का। शुक्रिया।